अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है। 300 गज की दूरी से उन पर दूरबीन लगा नजर बनाए शूटर ने AK-47 से हमला करने की तैयारी कर ली थी। गनीमत यह रही कि ट्रंप इस अटैक से भी बच गए हैं। हमला उस जगह पर हुआ जहां पर ट्रंप सुबह में अक्सर गोल्फ खेलते हैं और दोपहर का लंच भी करते हैं। जुलाई महीने में ही पेंसिल्वेनिया में भी एक हमला ऐसे ही ट्रंप पर हुआ था। इस जानलेवा हमले के बाद वो बच गए थे, लेकिन इस बार आखिर उन्हें गोली मारने की कोशिश किसने की? इसके पीछे क्या वजह सामने आई? क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है? चलिए बात करते हैं इन सब पर इस वीडियो में। FBI अधिकारियों ने एक ब्रीफिंग में यह कहा कि ट्रंप कुछ 100 गज की दूरी पर थे जब सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विस के कुछ लोगों ने झाड़ियों में छिपे एक व्यक्ति को देखा और गोली चला दी। संदिग्ध एक वाहन में घटनास्थल से भाग गया और ट्रैफिक रुकने के दौरान उसे हिरासत में लिया गया और झाड़ियों से एक स्कोप वाली राइफल, एक कैमरा और 2 बैकपैक बरामद किए गए हैं। सीक्रेट सर्विस के अनुसार वो अभी तक ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि कोई गोली चलाई गई थी या फिर नहीं। अटैक की इस कोशिश से बच निकलने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी वेबसाइट पर एक मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा, डरो मत, मैं सुरक्षित हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं और कोई भी घायल नहीं हुआ है। भगवान का शुक्र है। ट्रंप ने एक और मैसेज में यह भी लिखा, मेरे आसपास गोलियां चली लेकिन अफवाहें बेकाबू होकर फैलने लगती हैं। मैं चाहता था कि आप ये बात सबसे पहले मुझसे सुने। मैं सुरक्षित हूं और बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरा साथ देने के लिए मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें टारगेट कर गोली चलाई गई थी। बता दें कि पहले आरोपी फरार था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे दबोच लिया। पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने बताया कि उन्होंने ट्रंप पर हमले के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम रयान रुथ है। 58 साल के रयान नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं और उनके बेटे से भी बात की गई है। पेशे से वो श्रमिक हैं। रुथ की कोई औपचारिक सैन्य पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर सशस्त्र सैन्य संघर्ष में हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर कर चुका है। खासकर रूस के यूक्रेन के हमले के बाद उसने यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। रुथ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा था कि वो यूक्रेन के लिए लड़ने और मरने के लिए भी तैयार है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बेटे ने यह कहा कि पिता रुथ ट्रंप से नफरत जरूर करते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और रुथ ने यह कहा कि उसे पिता के फ्लोरिडा में होने की कोई जानकारी नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता कि उसके पिता के पास कोई गन भी है। फिलहाल इस मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। बता दें कि जुलाई महीने में इससे पहले ट्रंप पर हमला हुआ था। ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान गोली चलाई गई थी, जिसमें ट्रंप बाल-बाल बचे थे और गोली उनके कान को छूकर गुजरी थी। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने मौके पर ही हमलावर को ढेर कर दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।